क्वेश्चन नंबर 39 घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। क्वेश्चन नंबर 39 व्याख्या। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार उदासीन तार होता है। यह लाल तार एक विद्युत परिपथ में फंसी फेस को दर्शाता है तथा हरा तार विद्युत परिपथ में ग्राइंडिंग आर्थिंग के लिए होता है। सफ़ेद या भूरा तार तटस्थ तार अथवा अप्रयुक्त बिजली वर्तमान लेना है जो ब्रेकर या मुख्य ब्रेकर पैनल में वापस भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 बेजिन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है सी, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध हैं। क्वेश्चन नंबर 40 व्याख्या। बेजिन का फार्मूला C6H6 होता है जिसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेजिन को प्राथमिक एरोमेटिक यौगिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? H2 नहीं है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, बट हाइड्रोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 कौन गैसीय चक्र नहीं है? H2 नहीं है, N2 है, O2 है और कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 41 व्याख्या। गैसीय चक्र में जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र तथा ऑक्सीजन चक्र प्रमुख है। गैसीय चक्र में जहां पोषक तत्व का स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है, पृथ्वी का भूपटल होता है। इस चक्र के अंतर्गत फास्फोरस तथा सल्फर चक्र को सम्मिलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी नहीं है, कोयला है, डीजल है और पेट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दबे जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेषों के द्वारा विभिन्न जैविकीय एवं भूजैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला एवं पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? और लकड़ी नहीं है, कोयला है, डीजल है और पेट्रोल है जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या। करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी में दबे जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेष के द्वारा विभिन्न जैविकीय एवं भूजैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 43 किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड का नहीं होता है। लेड मतलब सीसा। यूरेनियम का होता है, प्लूटोनियम और थोरियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 43 व्याख्या। परमाणुीय ईंधन के रूप में थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 ओजोन छिद्र में कौन सा उत्तरदायित्व है? CFC। क्वेश्चन नंबर 44 ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायित्व है? CFC। क्वेश्चन नंबर 44 व्याख्या। ओजोन को प्रमुख रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विघटित करती है। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपरोक्त दोनों उपयुक्त संयुक्त रूप से फेरॉन भी कहलाते हैं। हेलॉन, फिर HBFCS हाइड्रो ब्रोमोकार्बन, फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3CCl3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, CH3BrCl ब्रोमोक्लोरोफाइड मीथेन, फिर NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? उपरोक्त सभी। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल का भी होता है, बेंजीन का भी होता है और अल्कोहल का भी होता है। आंसर उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 45 व्याख्या शुष्क धुलाई में कार्बन विलयकों सॉल्टेंट का उपयोग होता है। पहले पेट्रोलियम विलायक नेफ्था पेट्रोल रिस्टार्ड इत्यादि प्रयुक्त होते हैं। शुष्क धुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम सॉल्वेंट परक्लोरोएथीन है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। 46 आंसर है 26 मई 2014। 26 मई 2014। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया 26 मई 2014। क्वेश्चन नंबर 47 प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। व्याख्या प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में आरंभ की गई। अद्यतन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 तक 83% जनधन खाते छत्तीसगढ़ में सक्रिय अवस्था में थे। क्वेश्चन नंबर 47 प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई 28 अगस्त 2014। व्याख्या प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में आरंभ की गई। अद्यतन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 तक 83% खाते छत्तीसगढ़ में सक्रिय अवस्था में थे। क्वेश्चन नंबर 48 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2015 में हुआ था। मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई में। डी। क्वेश्चन नंबर 48 व्याख्या तत्कालीन यह मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। वर्तमान में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी से राष्ट्रीय संत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया है।